Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज 5 तारीख है, संडे है और सुबह ही हम अपने गांव वाले घर पहुंच गए हैं। तो मैंने गांव में पहुंच कर ही ब्लॉग शुरू किया है। जब सुबह पहुंचे हम 6:30 बजे, उसके बाद चाय वगैरह पी और फिर सो गए थे। तो अभी उठी हूँ 10 बजे। और दिल्ली से गाँव आते हैं और घर भी बंद रहता है 1-2 महीने के लिए, तो फिर सफाई करने को हो जाती है। छोटी बड़ी चीज़ें जो भी हमने बाहर रखी है उन सभी की सफाई करने को हो जाती है। और यहाँ ना गांव वाले घर में जाले बहुत लगते हैं। हमने ये लगाए हुए ना, वैसे भी बरामदे में ग्रिल सारे बरामदा कवर कर रखा है, तो इसमें बहुत सारे जाले लगते हैं। और इसका डिज़ाइन जो है ना, ऐसे चेक बॉक्स की तरह, उसमें तो फिर ज़्यादा ही लगते हैं जाले। और अंदर भी लगे हैं रूम्स में। तो मैं ये साफ़ करूँगी, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। ये जब आते हैं तो सबकी सेटिंग करनी पड़ती है। और साथ में दिवाली भी आ रही है, रंग ही निकल गया, सिण की लगती है थी था। देखो, ये सेल्फ वगैरह सभी की सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन सेल्फ की तो मम्मी करेंगे क्योंकि ये हाइट पे है। और यहाँ कर्टन के साथ ये जाले वगैरह लग जाते हैं, तो मैं इन सबको हटा रही हूँ। बाहर वाले बरामदे के मैंने हटा दिया, अब ये कमरों के हटाऊंगी, तो मैं इनको हटा लेती हूँ। अभी साफ़ कर रही थी और इस विंडो में देखो कितने सारे ये लगे हैं जाले। तो ये विंडो ओपन करके अब मैं सफाई करूँगी और साथ में झाड़ू भी लगा दूँगी दोबारा से। मम्मी ने तो पहले लगा दिया, लेकिन दोबारा से लगेगा झाड़ू। गांव वाले घर में ना थोड़ी ज़्यादा सफाई करनी पड़ जाती है। क्या कोई क्या कोई क्या, अब क्या क्या बताएं ये रखने के लिए। तो ये तो चलो छोटी ट्रॉली है, तो इसमें हम अपना सामान जैसे मर्जी रख सकते हैं। और पहले जब हम शुरू में यहाँ 2003 से रह रहे हैं, तो इस तरह का ये रैक रखते थे, तो मम्मी ने ये लिया था। ये इसमें सामान ऊपर रहता, तो इसमें भी सफाई करने को हो जाती है, सारा सेटिंग करके रखना पड़ता है। और ये भी बहुत पहले रखते थे, लेकिन अब इसका काम नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि इसको हटा ही दूँ, वैसे भी ख़राब हो चुकी है। तो मम्मी से बोलते हैं कि ये हटा देने, लेकिन मम्मी मानते नहीं है, क्योंकि ये इनकी पसंद की चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें सामान ओपन दिखता है और वो ड्रॉर ट्रॉली वगैरह हो ना, तो उसमें ये होता है कि सामान अंदर आ जाता है, फिर मतलब सेटिंग का सामान रहता है और बाहर से ऐसे खलारा खलारा नहीं दिखता है। लेकिन मम्मी इसको हटाने नहीं देते हैं, बोलते हैं नहीं सामान रखने के लिए सही है। तो फिर हमने भी रखी हुई है। ऐसी चीज़ों की ना सफाई भी ज़्यादा हो जाती है करने, क्योंकि एक एक चीज़ धूल मिट्टी बैठी होती है, एक एक चीज़ उठा के साफ़ करो, फिर दोबारा से सेट करो सामान। तो अब मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, साथ में ये भी साफ़ कर रही हूँ। 2 hours later. 10 बजे की लगी थी और अब 12 बज गए सफाई करते करते। तो मैंने ये 3 कमरों की सफाई करी, वो भी आगे वाले। अभी पीछे का किचन और किचन के साथ एक रूम और है, उसकी तो कल करेंगे। और साथ में इसकी भी करी। इतना सारा कूड़ा निकलता है जब घर बंद रहता, तो बस यही उठाने को रहा अब। और फिर मैं उसके बाद नहाऊंगी, बाल भी धोने हैं। पापा बाहर की सफाई कर रहे हैं, जो हम बरसात के दिनों में कद्दू की बेल बीजते हैं, तोरी की बेल थी सारी, वो सूख गई है, उनकी सफाई कर रहे हैं। और हमारे घर में ना आंगन में फूल लगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं इस बार। गेंदा के फूल मैंने गर्मियों के दिनों में बीजे थे, लेकिन बरसात के दिनों में ना पौधे ख़त्म हो जाते हैं पानी से, कीड़ों से। तो ये 1-2 पौधे बचे हैं। ये तो बड़ा बड़ा गेंदा फूल खिला है, और वो है, वो जो है वो अलग से है, छोटा कच्चा पीला कलर है, और ये थोड़ा डार्क है। और देखो ये तोरी की बेल है और खीरे की, ये भी साफ़ होगी अभी। और अरबी के पत्ते देखो कितने सारे लगे हैं। अब पतरोड़े बनेंगे, लेकिन कल ही बनाएंगे, क्योंकि आज ही हमारे गांव में शादी भी है। तो शादी आज लड़के की है, और लड़के की शादी तो आज मैंने है। तो 3 दिन शादी होएगी, तो वहाँ बिजी हो जाएंगे। तो वहाँ की दावत खाएंगे 3 दिन, और फिर वो शादी ख़त्म होगी तो फिर दिवाली है, भैया दूज होएगा। और भैया दूज के साथ ही एक और शादी है, फिर वो भी हो जाएगी। फिर एक और शादी है, वो हमारे घर के साथ ही है। और उसी के साथ 2 शादियाँ हैं, लड़के की बारात आएगी और जाएगी।
चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, नहाने के बाद। और अभी हमने बैग भी अनपैक नहीं किए हैं, मम्मी अपना बैग खोल रहे हैं अभी, और बाकी तो बंद ही पड़े हैं, मेरा भी इधर ही पड़ा है, चारपाई के नीचे डाल दिया है। और मम्मी को ये सुहागी दे गए करवा चौथ की, चाची बड़ी सुहागी जेठानी को देते हैं ना वो, ये 2 करोगे कुत्ते ना। हम भी बैग अनपैक करेंगे अपना, लेकिन मैं रेस्ट करूंगी क्योंकि 2 घंटे में उठ कर बैठ कर करके मेरे कमर में दर्द हो गया। अभी अलमीरा का सामान भी सेट करना है, क्योंकि जो गर्मियों के कपड़े वो हटाने हैं और सर्दियों के रखने हैं, ये काम है आज, लेकिन वो शाम तक होएगा। अब नहा धो के फ्री हो गए और टाइम हो रहा है 1:15 का, और भूख भी बहुत लगी है क्योंकि सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। जब आए थे तो चाची ने चाय पिला दी थी और फिर सो गए, और मम्मी तो 8 साढ़े 8 बजे तक ही सोए थे, फिर लग गए अपने काम में। वो वैसे भी भूख नहीं लग रही थी तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया किसी ने भी, मैं मम्मी पापा ने। तो अब हम भोजन करते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे हैं, शिल्पी हमारे साथ दिल्ली गई हुई थी, तो वो भी हमारे साथ 1 महीने रह के आई, और वो भी आ गई है, लेकिन वो सीधा अपने ससुराल चली गई। हम अपने घर के पास उतर गए बस से, और वो सीधा उसी बस से अपने ससुराल चली गई। और शिविक भी चला गया, 1 महीना हमारे साथ रह के आया, 1 महीने से ज़्यादा हमारे साथ रह के आया वो। शिविक और शिल्पी से हम शादी में मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ घर के साथ ही शादी है, तो वो शादी में आएंगी दिवाली के बाद, तब मिलेंगे। और आज तो वो अपने घर में एंजॉय कर रहा होगा। 2000 years. खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, आपसे बात करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, और अब 4 बजने वाले हैं, तो मम्मी का ऑर्डर आ गया कि चाय बनाओ। तो यहाँ पर चाय रखी है, ये देखिए अभी चाय उबल रही है, और अंदर ठंड भी लग रही है तो मुझे शॉल लेनी पड़ी। अभी तो मैंने गर्म कपड़े निकाले नहीं हैं, अब चाय पीने के बाद जाती हूँ गर्म स्वेटर निकालती हूँ, क्योंकि रात में शादी में जाना है तो फिर स्वेटर तो पहननी पड़ेगी। बाहर तो मौसम ठीक है, धूप में बरामदे में भी बैठना ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर कमरों में बहुत ठंड लगती है। अभी तो कम है, लेकिन दिसंबर महीने में तो और ज़्यादा होएगी। तो ये हाल है। रात हो गई है, 7 बजने वाले हैं, और हम शादी जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आज लड़के के मैने हैं, मतलब आज संगीत ही होता है, ढोल नगाड़े बैंड बाजा। बस अब मैं स्वेटर पहनूंगी, और मम्मी भी रेडी हो रहे हैं, चलते हैं फिर। खाना खाने की तैयारी लगी है, सारे खाना बैठे तो मैं खाए बैठी। खाना खाकर घर पहुंच गए हैं। मैंने ना थोड़ी सी वीडियो बनाई है 10-15 सेकंड की। उसके बाद खाना खाने के बाद डीजे होगा, बैंड बाजे पे डांस होगा, ये होता है आज। और मेन तो कल होएगा, बारात जाएगी, हल्दी लगेगी, सेहराबंदी होगी, तो वो सब मेन जो होता है वो कल। आज के लिए नाच गाना ही होता है, इसलिए हम वहाँ रुके नहीं और चले आए खाना खाकर, क्योंकि दिन में भी थकान हो रखी है और सोए भी नहीं है, तो अब रेस्ट भी करते हैं। और इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। वो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एंड अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मम्मी बैठ गए हैं सेल्फ पर और बर्तन रखने की अलमारी साफ़ कर रहे हैं, और फिर ये टाइल भी साफ़ करेंगे मम्मी। ये देखो सारे बर्तन यहाँ उतार दिए हैं, और ये हमने नए डिब्बे रख दिए, दूसरे बाहर धोने के लिए रखे हैं। ये मसाला बॉक्स, ड्राई फ्रूट बॉक्स, ये हमारी मसालादानी चेंज हो गई क्योंकि उसका बटन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, ये भी चेंज कर दी। बाकी इनकी सफाई भी कर दी है मम्मी ने, ये सारी अलमीरा की अंदर से, और ये भी कर दिए साफ़ हमने, ये भी साफ़ कर दिया हमने। डाइनिंग टेबल बहुत खलारा पड़ा हुआ था, यहाँ पर भी सामान बिखरा बिखरा था, ये भी साफ़ कर दिया। बस ऑलमोस्ट सफाई हो गई, सारी सफाई धीरे धीरे कर दी। और मम्मी ने ना किचन के सफाई करी है, तो मम्मी ने किचन के जो हमने पहले से डिब्बे लगा रखे थे वो मम्मी ने
चेंज कर दी और पुराने वाले ये देखो मैं आंगन में ले आई। मम्मी ने बोला कि इनको धो के सुखा के रखना है। ये डब्बे धुल के सूखने भी रख दिए, लेकिन यहाँ पर धूप नहीं आ रही है। ये जो पेड़ है ना, ये लोगों के काटते नहीं जल्दी। जो मेरे से रह गया था काम वो मम्मी कर रहे हैं यहाँ पर सेल्फ का। बाकी तो हो गए हमारे रूम्स। बस फिर हम ये सारे पर्दे उतार देंगे और ये बेडशीट वगैरह धोएंगे और नए पर्दे लगाएंगे। शादी के कारण हम रुके हुए हैं, नहीं तो ये कपड़े धोने का काम भी हो जाता। अब सारे रूम्स क्लीन हो गए हमारे।